संगीता ऑफिस से निकलते ही एक ऑटो में बैठ गई, मगर वह इस बात से अनजान थी कि उसका पति विनोद उसका पीछा कर रहा है। 1 महीने से वह घर लेट जा रही थी। 5 बजे ऑफिस की छुट्टी हुआ करती थी। वह 5:20 पर घर पहुंच जाया करती थी, मगर पिछले 1 महीने से वह 7 बजे घर पहुंच रही थी। पति 6 बजे काम से लौटता था। घर पर पत्नी को ना पाकर वह परेशान हो गया था। उसने जब पत्नी से पूछा कि इतनी लेट क्यों आ रही हो, तब संगीता ने बताया कि आजकल कंपनी में काम का लोड बढ़ गया है, इसलिए टारगेट पूरा करने के लिए कुछ दिन लेट तक काम करना होगा। वैसे तो वह पत्नी पर शक नहीं करता था, मगर ना जाने क्यों उसका दिल कह रहा था कि संगीता कुछ गलत कर रही है, इसलिए वह आज उसके पीछे लग गया था। जब संगीता 5 बजे ही ऑफिस से निकल गई, तब उसे पूरा यकीन हो गया कि वह सचमुच गलत कर रही है। विनोद को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह संगीता के पीछे लगा रहा। वह कुछ देर बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर ऑटो से उतर गई। फिर वह बिल्डिंग के अंदर चली गई। विनोद जब अंदर जाने लगा तो गार्ड ने उसे रोक लिया। उसे बिना कार्ड अंदर नहीं जाने दिया। वह संगीता को गालियां देता हुआ वहीं बाहर बैठ गया। फिर उसने संगीता को फ़ोन करना चाहा, मगर संगीता का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। आज विनोद को एहसास हो रहा था कि पत्नी से नौकरी नहीं करवानी चाहिए थी, मगर वह मजबूर हो गया था क्योंकि उसने एक फ्लैट खरीदा था। उसकी किस्तें बहुत ज़्यादा थी, इस कारण उसने संगीता को नौकरी की इजाज़त दे दी थी। दोनों पति पत्नी मिलकर फ्लैट की किस्तें भर रहे थे। दोनों की कमाई किस्तें भरने में ही खर्च हो रही थी। खुद का घर लेने के चक्कर में बीबी हाथ से निकल गई। ये सोचकर विनोद को रोना आ गया। वह ज़्यादा देर उस बिल्डिंग के बाहर न बैठ सका, इसलिए घर आ गया। शाम को 7 बजे संगीता घर पहुंची तो उसके साथ उसकी सहेली अनीता भी थी। दोनों ने मिलकर 50 इंच का एलईडी टीवी उठा रखा था। विनोद उदास सा बैठा था। उसे देखते ही संगीता बोली, सरप्राइज। विनोद बोला, इतना बड़ा टीवी कहाँ से ले आई? तब अनीता ने बताया कि वह और संगीता दोनों उसकी कंपनी में ओवर टाइम कर रही थी। कंपनी में ज़्यादा काम होने की वजह से बाहर के एम्प्लॉय को काम दिया जा रहा था। संगीता ने बहुत अच्छा काम किया, इस कारण उसे 40,000 रुपये मिले, जिनका वह ये टीवी खरीद लाई। इतना कहकर अनीता चली गई। संगीता बोली, तुम क्रिकेट मैच देखते हो, तब छोटे टीवी में सही नहीं दिखता। सारे पैसे लोन की किस्त में जा रहे थे, इसलिए मैंने अनीता के साथ उसकी कंपनी में 1 महीने का काम किया। तुम्हारी आंखों पर बहुत लोड पड़ता है, इसलिए मैंने सोच लिया था कि तुम्हें एक बड़ा एलईडी लाकर दूंगी। बताओ कैसा लगा? विनोद की आंखों में आंसू आ गए। वह उसके बारे में कितना गलत सोच रहा था। उसे संगीता पर इतना प्यार आया कि उसने उसे कसकर गले से लगा लिया। इतना प्यारा सा हग मिलने पर वह रो पड़ी। बोली, आजकल तुम्हारा प्यार कम हो रहा था। सोच रही थी कि तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं कि तुम फिर से पुराने विनोद बन जाओ। विनोद बोला, माफ़ कर दो, तुम लेट आ रही थी, तब मैं तुम्हारे ऊपर शक करने लगा था। संगीता बोली, माफ़ी मत मांगो, मुझे अच्छा नहीं लगता। जहाँ प्यार होता है वहीं पर शक पैदा होता है, मगर इतना याद रखना कि इस जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।